रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मुख्य रूप से टेस्टिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, इन अंगों से मुख्य रूप से मिलकर बना होता है। तो टेस्टिस जो होता है एक थैलेनुमा संरचना में विद्यमान रहता है। टेस्टिस के ऊपर एक अन्य संरचना पाया जाता है जिसे एपिडिडाइमस कहते हैं, ये पाया जाता है। तो टेस्टिस में बनने वाले जो हमने बात करी थी अभी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स जो है वो एपिडिडाइमस से होते हुए वासा डिफरेंस में जाते हैं। वासा डिफरेंस से ये प्रोस्टेट ग्लैंड में चले जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के पश्चात ये इजेकुलेटरी डक्ट के द्वारा इजेकुलेशन के लिए बाहर निकलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग के थ्रू। तो ये संरचना एक बेसिक स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जो बारथेलेनो संरचना उसे हम स्क्रोटम कहते हैं, और इसकी जो टेस्टिस की इकाई जो होती है या इनको जो यूनिट्स होती है उनको हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स नाम देते हैं। इसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य पार्ट ओवरीज जो कि संख्या में 2 होती है, फिर फैलोपियन ट्यूब के बाद में यूट्रस और सर्विक्स जो यूट्रस का पार्ट है, फिर वेजाइना के बाद वेजाइनल ओपनिंग। तो इस प्रकार की जो संरचना है जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गेमीट फॉर्मेशन का काम टेस्टिस द्वारा किया जाता है या ओवरीज द्वारा किया जाता है। ओवरीज ये ओविड्यूकल फनल्स जो है उसके नीचे लगी रहती है जहां से ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में पहुंचता है, और यहाँ यूट्रस के जो में एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो आंतरिक झिल्ली है, यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। यदि हम न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो फर्स्ट हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी में FSH और LH के सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। तो GnRH, LH और GnRH, FSH ये 2 रिलीजिंग फैक्टर्स जो रिलीजिंग हार्मोन्स है वो उसको स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ये 2 हार्मोन उत्पन्न होते हैं। ये जो LH और FSH है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन यानी कि जो लेडिंग सेल्स है उसके द्वारा तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन हुआ, और जो सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया करता है। और ये सर्टोली सेल्स जो होती है वो एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे हम इनहिबिन भी कहते हैं। तो लेडी सेल्स 2 तरह से काम करती है, एक तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन किया और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सर्टोली सेल्स को भी फैसिलिटेट करता है या उत्तेजित करता है। अब ये जो हार्मोन इनिबिन और टेस्टोस्टेरोन है वो इसका लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा ये हाइपोथैलेमस को GnRH और एंटीरियर पिट्यूटरी को LH और FSH के लिए इनिबिशन का काम करता है, ये भी इनिबिशन का काम करता है जिससे कि
टेस्टोस्टेरोन और LH FSH का बॉडी में समन्वय बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन द्वारा अन्य जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको मेंटेन करने में को यूज किया जाता है। यदि हम न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम इसको 3 अवस्थाओं में अध्ययन करेंगे। एक है फॉलिकुलर फेज, दूसरा है ओव्यूलेशन और तीसरा है ल्यूटियल फेज। तो फॉलिकुलर फेज में पिट्यूटरी हार्मोन्स LH और FSH स्टिमुलेशन करते हैं जिससे कि बहुत सारी फॉलिकल का निर्माण होता है। जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो GnRH FSH और GnRH LH, इनको पिट्यूटरी एंटी पिट्यूटरी को सीक्रेट करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है जिससे कि बहुत सारे फॉलिकल्स का निर्माण होता है। और जो बहुत सारे फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के द्वारा बहुत कम अमाउंट में एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन जो है यूट्रस में एंडोमेट्रियम के निर्माण के लिए, और एस्ट्रोजन जो है ज्यादा मात्रा में अगर आता है तो वो GnRH और FSH LH को नेगेटिव फीडबैक द्वारा संतुलित किया जाता है। तो एंडोमेट्रियम तैयार होने की स्थिति एस्ट्रोजन के सीक्रेशन के तुरंत बाद हो जाती है, जिससे कि आर्टरीज जो है वो एंडोमेट्रियल आर्टरीज वो कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। फिर सेकेंड फेज होती है ओव्यूलेशन। इस दौरान पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो LH और FSH को स्टिमुलेट करती है, वन ऑफ द ग्रोइंग फॉलिकल, जिससे इसमें बहुत सारे फॉलिकल या बहुत सारे फॉलिकल थे, तो उसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है, वो ग्रो करता है, वो बड़ा हो जाता है। LH उसको स्टिमुलेट करता है मैच्योरेशन के लिए, तो उसको ये मैच्योर होगा और इस तरह से जो मैच्योर फॉलिकल है, डोमिनेंट फॉलिकल है जो मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है, वो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा, जो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को तैयार करने के लिए काम करेगा और हाइपोथैलेमस को GnRH और FSH LH को और अधिक मात्रा में सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करेगा। अब क्योंकि एक डोमिनेंट जो फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल या कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर देता है, जो ओव्यूलेशन के तुरंत पश्चात बनता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो एंटीटरी पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक द्वारा कंट्रोल करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम को फर्दर डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद वहां पर फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट किया जा सके। इस प्रकार जो मादा जनन अंग है उसका न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल होता है। धन्यवाद।